नमस्कार व्यूअर्स। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बायोडर्मा एटोडर्म क्रीम अल्ट्रा। ये जो मॉइस्चराइज़र है मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ये किया है, मुझे लगता है 10 to 15 डेज़ हो गए मुझे ये यूज़ किए हुए। मतलब 10 to 15 डेज़ से मैं यूज़ कर रही हूँ। उससे पहले मुझे मेरी स्किन एक्चुअली बहुत ही ड्राई है। अभी आपको नहीं लगेगी क्योंकि ये मैं 10-15 डेज से यूज़ कर रही हूँ। ये मैं नाइट में अपने रेटिनॉल क्रीम के साथ लगाती हूँ। तो अभी मेरी जो स्किन है बिल्कुल ड्राई नहीं है। इवन आप इसको लगाने के बाद आपको ये स्किन में इस तरीके से लगता है कि जैसे आपने स्किन में कोई ऑयल लगाया है, और बिल्कुल थिक लेयर होती है इसकी। आप थिक लेयर लगा सकते हैं। आपने इसको किस तरीके से लगाना है, ये नाइट में भी आप लगा सकते हैं अपनी स्किन रूटीन में, या आप मॉर्निंग में भी लगा सकते हैं। जिसकी भी स्किन अल्ट्रा ड्राई है वो ये लगा सकते हैं। जिनको प्रॉब्लम है ड्राई स्किन की, इची स्किन की, फ्लेकीज, या फिर आपको लगता है कि आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है और आपको एक्ने है, एक्टिव एक्ने भी है, आप उस पे भी ये लगा सकते हैं। मैं बायोडर्मा एटोडर्म क्रीम अल्ट्रा अभी मॉइस्चराइज़र जो लगा रही हूँ ये है अल्ट्रा नरिशिंग मॉइस्चराइजिंग क्रीम। और ये आपको स्ट्रेंथन द स्किन बैरियर। जितने भी आपके स्किन में कोई भी प्रॉब्लम होगी उनको ये स्ट्रेंथन करता है। और साथ में नॉर्मल टू ड्राई सेंसिटिव स्किन है। आप अगर नॉर्मल स्किन वाले हैं, नॉर्मल स्किन आपको कैसे पता चलता है? नॉर्मल स्किन उनकी होती है जिनके फेस पे कहीं भी ऑयल नहीं बनता। जो नॉर्मल होता है स्किन, ना ही ऑयली होगी ना ही ड्राई होगी, उनकी स्किन नॉर्मल रहती है। कई लोगों की स्किन होती है जिनकी स्किन बहुत ही ड्राई होती है। वो जैसे ही फेस वॉश करेंगे या कुछ भी यूज़ करेंगे, नॉर्मल पानी से भी धोएंगे, उनकी स्किन ड्राई रहती है ज़्यादा। उनको हाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, वो ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। और अगर ऑयली स्किन है या सेंसिटिव स्किन है, आपको कोई और स्किन पे कोई भी क्रीम सूट नहीं कर रही है, तो तब भी आप ये क्रीम लगा सकते हैं। ये जो बायोडर्मा क्रीम बनाई है फ्रांस बेस्ड कंपनी है, मेड इन फ्रांस। ये इकोबायोलॉजी कंपनी फ्रांस की है। और साथ में इन्होंने आपको हाइड्रेशन 24 आवर्स के लिए बताया हुआ है कि आप ये क्रीम कभी भी लगाएंगे तो 24 आवर्स तक आपका जो फेस है वो हाइड्रेट रहेगा। लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि अगर आप ये क्रीम लगाएंगे ना मॉर्निंग में, 24 आवर्स क्या, आप 48 आवर्स तक भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप फेस नहीं वॉश करेंगे या फेस को नॉर्मल पानी से भी धोएंगे तो आपकी स्किन कभी ड्राई नहीं होगी। उसके बाद भी इसको लगाने के सिर्फ इसको नॉर्मल आप एक जो थिक लेयर आप जब लगा लेंगे, उसके बाद आपके फेस पे कोई भी स्किन जो भी ड्राइनेस है, या फिर आपको एक्ने है, या फिर आपको इसमें ग्लिसरीन भी है। इसमें उन्होंने ग्लिसरीन डाली हुई है। ग्लिसरीन आपको पता है, अगर नॉर्मल हम ग्लिसरीन जो भी रेगुलर अगर किसी भी अपना डीआईवाई जो हम करते हैं घर में, जैसे बेसन में ग्लिसरीन डाल के लगाते हैं, ग्लिसरीन सबसे अच्छा एक हाइड्रेशन के लिए जो कहते हैं माना जाता है। और आप इसको, इस क्रीम में आपके लिए नाइसिनामाइड है, इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये नाइसिनामाइड है और ओमेगा 3, 6 और 9 है। हमारी स्किन के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है नाइसिनामाइड और ओमेगा 3, 6 एंड 9। और ये आपको जो कंपनी है ये 200 ml की ये ट्यूब आपको देती है 699 में। मैंने ये अमेज़ॉन से ख़रीदी है। अमेज़ॉन में मुझे 648 में मिल गई थी। अभी शायद ऑफ़र चल रहा है थोड़ा बहुत में आपको। और ये आपको जो लेबॉरेटरी से टेस्टेड की गई हुई है, आप इसमें देख सकते हैं NAOS स्किन केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी ने आपको पूरी टेस्ट करवा कर, कि ऐसा नहीं है कि ये टेस्टेड नहीं है, टेस्ट करवा कर ये दी हुई है। और ये अल्ट्रा नरिशिंग क्रीम है। अगर आप कभी भी
चाहते हैं कि अगर आपका फेस पूरा दिन, जैसे आप स्किन रूटीन करते हैं, नॉर्मल हम स्किन रूटीन करते हैं, हम नहीं चाहते कि हम बार बार कोई भी अपनी जो क्रीम है हमारी वो बार बार हम फेस पे लगाएं, क्योंकि हमें जो जिनकी भी ड्राई स्किन होती होगी उनको पता होता होगा कि ड्राई स्किन वालों के लिए कितनी प्रॉब्लम होती होगी कि कोई उनको ऐसी क्रीम मिल जाए जो पूरा दिन हाइड्रेशन दे। और अगर ये 24 आवर्स बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये 24 आवर्स से ज़्यादा ही हाइड्रेशन देती है। अगर आप जब तक फेस वॉश नहीं करेंगे ना, अगर आप जब भी फेस वॉश यूज़ करेंगे ना, या फेस वॉश करेंगे नॉर्मल पानी से भी, आप देखना उसके बाद भी आपके फेस पे थोड़ी बहुत हाइड्रेशन रहेगी। और उसके बाद आपको ये क्रीम, इसमें ग्लिसरीन है, और कोई भी आपकी स्किन में प्रॉब्लम हो, जैसे आप कहते हैं नॉर्मल हम ऑयली स्किन पे ज़्यादा ऑयली क्रीम नहीं लगा सकते, या ज़्यादा हम कहते हैं कि आप कोई भी ऑयली क्रीम लगाओगे, जिनके फेस पे एक्नेज होंगे या फेस पे बम्प्स होंगे, वो ये ऑयली क्रीम नहीं लगाते हैं। लेकिन इनका मानना है कि सेंसिटिव स्किन पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। जिनकी स्किन सेंसिटिव है या जिनकी स्किन नॉर्मल कोई और दूसरी पैराबन वाली क्रीम लगाती है, वो इसमें आप इसको लगाकर, मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है बायोडर्मा यूज़ करने के बाद। मैंने ये जब से यूज़ किया है, मुझे तो अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। और आप इसको लगा कर देखें पूरे फेस पे। अभी ये मैंने कोई मॉर्निंग में आई थिंक 8 o'clock और 9 o'clock लगाई थी, और हाइड्रेशन वो भी मैंने नॉर्मल लगाई थी। मैं नहा धोकर अपना जो भी आई थी, उसके बाद मैंने फेस पे जो भी रूटीन अपना करना था, सिर्फ़ और सिर्फ मैं मॉर्निंग में कोई रूटीन नहीं कर पाई आज, तो मैंने ये अपना थोड़ी बहुत ऐसे कर अपना अपनी फिंगर से अच्छे से लगा ली थी। और कभी भी आप कोई भी क्रीम लगाते हैं या कुछ भी आपको लगाना होता है फेस पे, आप ये ध्यान रखिएगा कि अपने फेस पे कभी भी पूरे हाथों से आपने कोई भी क्रीम इस तरीके से नहीं लगानी है। आपने दोनों हाथों को रब करके कोई भी क्रीम नहीं लगानी है। वो आप सीरम लगाते हैं, सीरम्स को लगाते हैं, कोई भी आपके पास सीरम हो, हाइलुरोनिक हो और या विटामिन सी हो, वो लगाना होता है, क्योंकि उनको आपको पहले एक्टिव करना होता है। जितने भी हमारे सीरम्स होते हैं उनको हमें एक्टिव करना होता है। लेकिन जो भी आपने ये क्रीम लगानी है, उसको आपने नॉर्मल अपने फिंगर्स पे लेना है, या आप अपने फेस पे इस तरीके से इस मोशन में लगा सकते हैं। इस मोशन में लगाकर फिर आपको अपने फेस पे पूरा स्प्रेड करना होता है, और अपने पूरे हाथों पे नहीं लगाने की ज़रूरत है। सब लोग क्या करते हैं, अपने हाथों में पूरा पहले इसको रब करते हैं फिर लगाते हैं, वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद अगर मैं इस ब्रांड, ये जो ब्रांड है बायोडर्मा, अभी तो मैंने जितना देखा है, सबसे पहले मैंने बायोडर्मा का जो प्रोडक्ट है, मैंने ये सैंपल मंगवाया था स्मीटन से। मुझे स्मीटन से इसका सैंपल रिसीव हुआ था। जब मैंने स्मीटन में ऑर्डर किया था तो मुझे ये आई थिंक 1 पॉइंट में या 2 ट्रायल पॉइंट में मिल रही थी, तो मैंने मंगा ली थी। मैंने सोचा कि ट्राई करके देखते हैं कि किस तरीके से आएगी। बट जैसे उसका जो स्मॉल इतना सा सैंपल आया था, मुझे सैंपल आया था ये स्मीटन से, मैंने ये बायोडर्मा का पहले सैंपल मंगाया था। मुझे लगा कि अगर मैं पहले स्मीटन से, कई चीज़ें होती हैं, मैं स्मीटन से ना ऑर्डर करके देखती हूँ, अगर मुझे वो थोड़ा सा अच्छा लगता है, सैंपल्स आते हैं स्मीटन से ना। अगर किसी को स्मीटन के बारे में नहीं पता है कि स्मीटन क्या है या कौन सी ऐप है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैंने ये मंगाई थी स्मीटन से मंगाई मैंने, स्मीटन से ये यूज़ करके देखी। लेकिन जैसे मैंने स्मीटन से मंगाई थी, मैंने इंस्टेंट यूज़ नहीं की थी। मुझे लगा कि यूं ही बायोडर्मा प्रोडक्ट है, क्योंकि तब मुझे इतना पता ही नहीं था इसके बारे में। तो मैंने जैसे ही ये यूज़ की थोड़ी बहुत, मैंने कोई 15 डेज़ ही हो गए हैं इसको मिलाकर और ये बड़ी वाली मिलाकर मैंने 15 डेज़ ही हो गए हैं इन दोनों को। फिर मैंने जैसे ही मुझे लगा कि ये अच्छी है, तो फिर मैंने उसके बाद ये अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी। ये मंगाई मैंने, इसको काफ़ी देर तक पहले तो अपने कबर्ड में ही रहने दिया। मैंने कहा कि पता नहीं कैसी होगी, क्योंकि स्मीटन में मुझे अभी थोड़ा ऐसा है कि कई नए प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं स्मीटन में, जैसे अपनी अपनी कंपनी जो है प्रोडक्ट्स बना रही हैं। लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा, मैं पहले चेक करके, पहले पैच टेस्ट करके फिर जाकर अपने फेस पे कोई भी चीज़ लगाती हूँ।
तो मैंने क्या किया, सबसे फर्स्ट जैसे ही मुझे ये रिसीव हुई, मैंने उसके बाद थोड़े दिन कबर्ड में रही। उसके बाद मैंने ये सोचा कि एक दिन मैंने सोचा कि मैं मेकअप कर रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको यूज़ करके देखती हूँ अपने पहले हाथों पे कि कैसा लगता है मुझे। अगर ये अच्छा लगा या हाइड्रेशन इसने दिया या मेरे को कोई एक्ने नहीं हुआ या कोई भी मुझे ब्रेकआउट नहीं हुआ या मुझे कोई भी इचीनेस नहीं हुई, तो फिर मैं इसको लगाऊंगी। मैंने क्या किया, उसके बाद इसको मेकअप पहले मैंने कर लिया था, तो मैंने उसके बाद ये जो क्रीम है मैंने इसको थोड़ा लिटिल बिट लिया, अपने हाथों पे लगाया, बैक ऑफ हैंड पे। मैंने इधर टेस्ट करके देखा कि यहाँ पे ये किस तरीके से रहती है। अगर ये हाइड्रेशन, जैसे इन्होंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इसमें नाइसिनामाइड है और ये हाइड्रेशन देती है, तो मैंने इसको देखकर तो मैंने अपने बैक ऑफ हैंड पे लगा कर देखा कि ये हाइड्रेशन अगर देगी तो मैं फेस पे लगा कर देखूंगी। तो फिर मैंने जब बैक ऑफ हैंड पे लगाया तो मुझे थोड़ा सा ना अच्छा लगा ये। जैसे ही मैंने लगाया तो ये हाइड्रेशन, मैंने हाथ नहीं धोए थे, उसके बाद मैंने कहा कि पहले चेक कर लेती हूँ। तो मैंने लगाकर तो मैंने देखा तो ये बहुत मेरे को मॉइस्चराइजिंग लगा, बहुत हाइड्रेशन इसने, मतलब काफ़ी टाइम तक, जब तक मैंने हाथ नहीं धोए सोप से तब तक ये हाइड्रेशन मुझे अपने हाथ पे फील हुआ। फिर मैंने सोचा कि अगर ये हाथों पे हाइड्रेशन दे रही है और इसने मुझे कोई भी साइड इफ़ेक्ट इसका कोई नहीं है मेरे हाथों पे अगर हो रहा है, तो मैंने फेस पे अपने ये यूज़ किया। मेकअप करने से पहले मैंने पहले क्या किया कि अपने फेस पे हाइलुरोनिक लगाया, और हाइलुरोनिक सीरम लगाने के बाद मैंने फेस पे ये लगाई बायोडर्मा की क्रीम। उससे पहले मैं ग्लाइकॉल लगाती थी, ग्लाइकॉल इमोलिन की जो ग्लाइकॉल है उसका भी अगर आपको रिव्यू चाहिए होगा तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मैंने ये लगाई, उसके बाद मैंने मेकअप किया और मेरा मेकअप बिल्कुल डूई डूई रहा। अगर जैसे आप कहते हैं कि कोई भी आपको क्रीम चाहिए या आप प्राइमर लगाते हैं, इसको लगाने के बाद आपको प्राइमर की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेकअप आपका स्टे करेगा, लॉन्ग लास्ट करेगा। और मैंने लगाकर यूज़ की तो मुझे मेकअप के बाद बिल्कुल ड्राइनेस नहीं फील हुई अपने फेस पे। तो फिर उसके जैसे ही मैंने मेकअप उतारा फिर मुझे लगा कि ये अच्छी है। फिर मैंने एक दिन क्या किया, अपने फेस पे मुझे ना काफ़ी, मैंने रेटिनॉल लगाया था। रेटिनॉल आप कभी भी लगाते हैं ना, तो मैंने अपनी एक वीडियो बनाई हुई है, आप चेक कर सकते हैं अगर रेटिनॉल पे आपको रिव्यू चाहिए। मैंने रेटिनॉल का भी पूरा रिव्यू दिया हुआ है। रेटिनॉल लगाने के बाद ना बहुत स्किन ना ड्राई हो जाती है, बहुत स्किन में हाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। आपको हाइड्रेशन रखनी पड़ती है खुद अपने स्किन के लिए, आपको फेस पे हाइड्रेशन चाहिए होती है रेटिनॉल लगाने के बाद। जब आप रेटिनॉल कभी भी लगाते हैं, और मेरे क्या हो गया था, मुझे स्किन को रेटिनॉल लगाने के बाद स्किन ड्राई होना शुरू हो गई थी, क्योंकि मैं रेटिनॉल रेगुलर लगा रही थी। आप जब भी कभी रेटिनॉल रेगुलर लगाते हैं तो आपको स्किन ड्राइनेस की इशू आते हैं। तो उसके बाद मैंने क्या किया, और जब भी आप कभी रेटिनॉल किसी भी ऑयली क्रीम, उसके रेटिनॉल के बाद कोई भी ऑयली क्रीम नहीं लगाते हैं तो आपके फेस पे फ्लेकीनेस हो जाती है, फ्लेक्स जैसे इचीनेस, आपकी जो स्किन है ऊपर वाली जो लेयर है स्किन की वो उतरने लगती है। ऐसे लगता है पूरा फेस जो है ना, स्किन आपकी जो है उतर रही है, और हर जगह आपके फेस पे इचीनेस होना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही मैंने ये लगाई, मुझे इसको लगाने के बाद ना ही ब्रेकआउट्स हुए, ना ही इचीनेस हुई, ना ही फेस पे कोई रेडनेस हुई, ना ही कहीं कोई प्रॉब्लम हुई। यहाँ पे जो रेटिनॉल लगाने के बाद प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ से स्किन जो है निकलना शुरू कर देती है, आपकी जो अपर लेयर ऑफ द स्किन होती है वो निकलना शुरू होती है, और ग्लाइकॉल लगाने के बाद भी निकलती है। जो लोग रेटिनॉल लगाते हैं और ग्लाइकॉल लगाते हैं उनकी तो स्किन इकट्ठी ही निकलना शुरू हो जाती है, ज़्यादा ओवर निकलना शुरू हो जाती है। जैसे रात को अगर किसी ने रेटिनॉल लगाया और मॉर्निंग में ग्लाइकॉल क्रीम लगा ली, तो उनकी स्किन सबसे ज़्यादा जो है पील होती है। स्किन पील कहाँ से होते हैं, यहाँ से और यहाँ से ज़्यादातर, बाकी भी स्किन पील होती है, बट ये जो दोनों एरिया हैं यहाँ से ज़्यादा स्किन पील होती है। और बायोडर्मा मुझे जैसे ही मैंने बायोडर्मा लगाई उसके बाद मुझे हाइड्रेशन इतनी ज़्यादा अच्छी लगी इसकी। 24 आवर्स अगर ये क्लेम कर रहे हैं तो बिल्कुल इनका 24 आवर्स है, जैसे बाकी कंपनीज भी क्लेम करती है कई प्रोडक्ट्स पे, बट उनका 24 आवर्स नहीं होते, लेकिन इस कंपनी का 24 आवर्स ही है।
कई कंपनीज क्या करती हैं आपकी स्किन के साथ, जैसे एक कहते हैं कि आपकी स्किन के लिए, सबका स्किन अलग अलग होता है मैं मानती हूँ, बट कई कंपनीज होती हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि स्किन को अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन कई ऐसी कंपनीज हैं जो काफ़ी आपकी स्किन के लिए सोचती हैं, और बायोडर्मा उनमें से एक है। और अगर आप बायोडर्मा लगाकर धूप में भी जाते हैं और आपको एक स्किन रूटीन बनाना होता है नॉर्मल, हर एक चीज़ का एक रूटीन होता है, आपने इसको भी अपने पूरे रूटीन में स्टार्ट कहते हैं यूज़ करना शुरू कर देना। जैसे मॉर्निंग में अगर आप स्किन रूटीन कर रहे हैं, नहा के आए हैं आप, पूरा आपने शॉवर लिया है, उसके बाद आपने जो अपना रूटीन में इसको यूज़ करना है। और आप बिल्कुल मेरा एक्सपीरियंस सुन के ये आप ले सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, और मैं 100% इसकी गारंटी देती हूँ कि आपके फेस पे ये अच्छी आएगी और अच्छा रिज़ल्ट देगी। रिज़ल्ट इन द सेंस कि अगर आपको ये लगानी है ना, तो आपको हम अंडर आई क्रीम लगाते हैं। कई लोग क्या करते हैं, अब कंपनीज़ है ना, कंपनीज़ अपना सब सामान बेचती हैं, अंडर आई क्रीम बेचती हैं, फेस पे हाइड्रेशन के लिए बेचती हैं। और कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो नहीं चाहती हैं कि भाई ज़्यादा देर हाइड्रेशन रहे, फिर उनकी क्रीम बार बार कौन लेगा। तो जो बायोडर्मा है, आप इसको एज अ अंडर आई क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। आपको बायोडर्मा लेने के बाद कोई भी अंडर आई क्रीम की ज़रूरत नहीं है। और अंडर आई क्रीम वैसे भी आपको किसी कभी भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए अंडर आई के लिए, क्योंकि जो आपके डार्क सर्कल्स हैं ना, वो आपके अंदर से जाएंगे, कोई भी क्रीम लगाने से नहीं जाएंगे, कोई भी आपकी यूं ही आपको अपना जो फूड, जो अपना कहते हैं कि आपको फूड चेंज करना है, या फूड रूटीन जो है आपको अपना हेल्दी डाइट लेनी है, उससे आपका जो है जो आपके डार्क सर्कल्स हैं वो उसी से ही जाएंगे। अपनी नींद पूरी करिए 8 से 9 घंटे की, और आपके डार्क सर्कल्स कभी नहीं आएंगे। और फ़ोन कम यूज़ करिए, और ज़्यादा अगर आपका स्क्रीन टाइम रहता है तो तब भी आपको डार्क सर्कल्स होते हैं। और अगर आप ये बायोडर्मा क्रीम एज अ अंडर आई क्रीम भी यूज़ करते हैं, आपको यहाँ यूज़ करना है और एक थिक लेयर यूज़ करना है। नॉर्मल आप क्रीम लगाते हैं किस तरीके से, कभी भी आपको क्रीम लगानी है ना अंडर आई पे, तो आपको बताते हैं कि आपकी जो ये रिंग फिंगर होती है वो सबसे ज़्यादा उसका प्रेशर लो होता है, और हमारी आईज़ का जो ये पार्ट होता है, इतना जो ये हॉलोनेस है, ये हमारे कई लोगों को बहुत ज़्यादा होता है, कहीं मेरा इतना थोड़ा बहुत दिखता है, शो होता है। यहाँ पे आपको प्रेशर ज़्यादा नहीं चाहिए, आप किसी और फिंगर से करेंगे ना तो वो आपको ज़्यादा ही प्रेशर आएगा। लेकिन आपने अपनी रिंग फिंगर से क्या करना है, आपको क्रीम लेनी है नॉर्मल इस तरीके से, और इस तरीके से आपको अपनी इस जगह पे थिक लेयर बनानी है। और आपको कभी भी कोई भी अंडर आई क्रीम नहीं चाहिए। अंडर आई क्रीम एक मिथ है, आप मिथ लेके ही चलिए कि अंडर आई क्रीम कोई फालतू मतलब आपको कंपनीज खाली प्रोडक्ट्स बेच रही हैं और उनका कोई काम नहीं आ रहा है। और अगर आप नॉर्मल अपने फ्रीज़र में एक क्यूकम्बर फ्रीज़ करके, या क्यूकम्बर को फ्रिज में नॉर्मल ठंडा करके अपने आइज़ पे भी लगा रखते हैं, या ठंडा करके लगाते हैं, कोई भी चीज़ ठंडी अपने इस पे, जैसे अगर आपने दूध ठंडा कर लिया है, दूध को ठंडा करके अपने डार्क सर्कल्स के इस पोर्शन पे अगर आप लगाएंगे तो वो भी बहुत आपके काम आएगी। और कोई ज़रूरत नहीं है आपको अंडर आई की। अंडर आई क्रीम्स कुछ नहीं होता ये सिर्फ आपको बेचने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए उनकी एक स्ट्रेटजीज़ हैं कि अंडर आई क्रीम। पहले कहाँ होता था अंडर आई क्रीम, पहले कभी किसी के पास अंडर आई क्रीम नहीं था। फिर आपने ये क्रीम लगानी है। और बायोडर्मा मैं कह रही हूँ आपको अंडर आई के लिए काम आएगी। मैं आपको अपना रिव्यू दे देती हूँ कि मैं किस तरीके से लगाती हूँ अपने फेस पे। आपने इतनी जो है क्रीम लेनी है, इस क्रीम को आपने अपने फेस पे ये इस तरीके से किया, और ये इस तरीके से, और यहाँ पे, और ये लिया ये, और ये जो बाकी आपकी जो लिटिल बिट बची है आपके फिंगर्स पे, इसको आपने क्या करना है, इतनी है ये देखो, ये इतनी इतनी है, आपको इस जगह पे इस तरीके से जब तक आप बाकी क्रीम स्प्रेड करते एक थिक लेयर बना देनी है। ये अपने आप पूरा दिन आपके फेस में अब्जॉर्ब हो जाएगी।
और ये इधर ही रहेगी, ये कहीं नहीं जाएगी, ये जैसे आप लगाओगे ना उतनी ही रहेगी। और आपको बाकी क्या करना है, अपनी फिंगर से लेकर इस तरीके से स्प्रेड करके अपने फेस पे ऐसे लगाना है। और आप चाहे पूरा दिन ये लगा कर रखें, मेकअप से पहले भी आप लगा सकते हैं। मैं अपने कोई भी क्रीम जो होती है फेस पे अपना पूरा हाथ कभी यूज़ नहीं करती, अपनी 2 फिंगर्स या 3 फिंगर्स यूज़ करती है, या सिर्फ फिंगर्स यूज़ करती है। इस तरीके से पूरा हाथ आपको कभी यूज़ नहीं करना है। और इस तरीके से ये आपको यहाँ पे स्प्रेड करनी है। और आप देखिए जैसे ही ये मैंने क्रीम लगाई, आप हाइड्रेशन देख रहे हैं, ये हाइड्रेशन, ये जो ग्लो है ना, ये इसी हाइड्रेशन का ही है। आपने इस तरीके से लगाई और जो बाकी आपके फिंगर्स पे थोड़ी बहुत बची है वो अपनी आईज के ऊपर लगा लेनी है इस तरीके से। और ये आपका हो गया होल डे हाइड्रेशन। देखिए, और अगर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, अभी तक तो मुझे किसी का लगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को नहीं है। अगर आप चेक कर सकते हैं, पहले आप अपने हैंड पे, बैक ऑफ हैंड पे पूरा आप एक पैच टेस्ट करेंगे, यहाँ लगा सकते हैं, या ये जगह एरिया होता है ना यहाँ पे, ये कोई भी अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ का पैच टेस्ट करना है या उसको चेक करना है कि आपको कोई इफ़ेक्ट तो नहीं करे है, यहाँ पे ही चेक कर सकते हो, या आप अपने बैक ऑफ हैंड पे चेक कर सकते हो, या आप अपने ये एरिया पे चेक कर सकते हो। ये एरिया भी आपका सेंसिटिव होता है, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो कभी भी आपको चेक करना है तो। और देखिए ये अभी मैंने बस लगाई है, आपको इससे ज़्यादा इसको पूरा, कई मैंने फेस पे देखा है कि कई लोग क्या करते हैं, अपने हाथ से ना ऐसे लगाकर इसको इस तरीके से रगड़ते रहते हैं, वो आपके फेस में अब्जॉर्ब नहीं हुई। कोई भी क्रीम आप इस तरीके से लगाएंगे वो फेस में अब्जॉर्ब नहीं हुई, वो आपके हाथों में अब्जॉर्ब हो जाती है, वो फेस पे अब्जॉर्ब नहीं होती, वो हाथों में अब्जॉर्ब होती है। तो इसलिए आपने इस तरीके से ही इसको लगाना है। और आप देखिए ये हाइड्रेशन, और बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, और ये आपको अब्जॉर्ब पूरे दिन होने देनी है। और अगर आपको, आप SPF लगाते हैं या कोई भी, अगर आपको कहीं जाना है और इस तरीके से ही आपने जाना है, इसके ऊपर आप नॉर्मल अपना अंडर आइज़ पे जो कंसीलर लगाना है उसको लगा सकते हैं, बाकी फेस आपका पूरा ग्लो कर रहा है। और ये जो मेरा फेस बिल्कुल ठीक हुआ है, पहले मेरे फेस में बहुत ज़्यादा अनइवन स्किन टोन था, मेरा रेटिनॉल से ठीक हुआ है। मैंने रेटिनॉल पे एक वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, और आप वो जाकर मेरे ही चैनल पे चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और आप मुझे बता सकते हैं आपको ये हाइड्रेशन कैसा लगा, और आप अगर ये यूज़ करनी है या अगर आप चाहते हैं इसे यूज़ करना, तो आप स्मिटन ऐप पे अपने लिए पहले पैच टेस्ट या टेस्ट करने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी क्रीम मंगा कर अगर आप टेस्ट करने के लिए ये क्रीम मंगाएंगे तो आपकी बाकी वेस्टेज है। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि इतनी बड़ी क्रीम मंगाने से पहले वो 10 बारी सोचते हैं कि भाई अगर नहीं अच्छी लगी या फेस पे कोई प्रॉब्लम हुई तो उसके बाद वो क्या करेंगे। बट आप उसके अलावा अपने लिए स्मिटन से इसको एक बारी सैंपल, ये सैंपल है उनका, ये आपको कहीं भी नहीं ऐसे नहीं मिलेगा, ये सैंपल जो स्टोर होता है वहाँ से ये सैंपल उनका अपना एक स्मिटन पे चल रहा है। आप सैंपल लेते हैं और सैंपल लेकर इसको पहले यूज़ करके देख सकते हैं। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो आप ये बड़ी वाली मंगाइए, सॉरी आप ये बड़ी वाली मंगाइए। वो कहते हैं ना कि जो जितने भी बुरे काम होते हैं ऐसे ही होते हैं अभी गिरने लगी थी और ये अभी बेस्ट, मेरे लिए तो बेस्ट है। आप भी यूज़ करके देखिए, अगर आपको बेस्ट लगती है तो आप भी प्लीज़ मुझसे शेयर करिएगा कि आपको ये कैसी लगी। और अगर आपको ये अच्छी लगती है तो आप भी ये अमेज़ॉन से या जहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, जहाँ पे भी ऑफ़र चल रहा होगा ये आप वहाँ से मंगा सकते हैं। और अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए इतना,
थैंक यू सो मच। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर ऐसे और वीडियोज़ आपको चाहिए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए पैसे नहीं लगते हैं, आप चैनल सब्सक्राइब यूं ही कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपने चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना है, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे और जैसे ही मैं वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना बहुत है। और एट लास्ट आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी मकर संक्रांति। और अपने घर में आप अच्छे से खिचड़ी बनाकर खाइए। थैंक यू सो मच। ओके, बाय।